ओके। नमस्ते। तो कल जो हमने देखा, कल हमने आ की मात्रा की। आ सब अक्षरों के साथ कैसे लगता है, और आ की मात्रा, पांच ऐसे अक्षर थे जिनमें आ की मात्रा अलग है, जो हमने कल देखा, जिसमें टा, जा, णा, है ना। तो वो हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, उ की मात्रा थोड़ी जहां अलग है, मतलब मैं अभी तक जब हमने करा था, कल हमने पढ़ा था नु, तो उसी चीज को थोड़ा ये करके उ और ऊ की मात्रा थोड़ी कुछ अक्षरों में अलग होती है। जैसे कल हमने पढ़ा था ये न हो गया, अगर मुझे उसे उ करना है तो ये उ आ गया, है ना। लेकिन अब आज हम क्या करेंगे, ये जो उ और ऊ की मात्रा है, हर एक अक्षर के साथ ऐसी नहीं यूज होती है। मतलब जैसे अगर मुझे देखना है, मुझे कु लिखना है, मैंने कल उदाहरण के लिए क क्यों नहीं लिया था, तो क्या मैं कु ऐसे लिखूंगा, ऐसा। अगर मैं कु ऐसा लिखूंगा, तो अगर मुझे छु लिखना है ना, तो ये तो लगभग समान हो रहा है। ये अलग दिखने के लिए शारदा में 9 ऐसे अक्षर है जहां उ और ऊ की मात्रा अलग होती है। मतलब जैसे ये सामान में उ और ऊ की मात्रा ये है, ये ऊ हो गया और ये ऊ हो गया। अब हम आज वो अक्षर पढ़ेंगे जहां उ और ऊ की मात्रा अलग होती है, फिर हम उसको आगे करेंगे। और वो कौन से 9 अक्षर है जहां आपको वो इस्तेमाल करना है। उसमें सबसे पहले अक्षर आता है क, कु, कु। शारदा में क्या करूंगा मैं, एक चीज आप याद रख लीजिए, अपनी जगह नोट्स भी रख सकते हैं। क के नीचे जब कुछ भी होता है, कोई स्वर आए, कोई मात्रा आए, या कोई व्यंजन आए, या कुछ भी आए, क हमेशा ये आकार लेता है। वो हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। जैसे हम छोटा क लिखते हैं ना देवनागरी में, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि शारदा में छोटा क ऐसा आ जाए। अब उ की मात्रा के लिए थोड़ा अलग कलर करूंगा मैं। उ की मात्रा के लिए ये कु आ गया, मतलब सेम है, सिर्फ देवनागरी में वो टच नहीं होती है, शारदा में टच होती है। और दूसरी बात, देवनागरी में उ की मात्रा ये भी चल सकती है। मतलब अगर मेरे को कु लिखना है तो ये उ भी चल सकता है, या ये उ भी चल सकता है। मगर शारदा में उ की मात्रा हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये आप ध्यान रख लीजिए, मतलब ऐसे नहीं कीजिए, ये नहीं चलेगी। देवनागरी में चलती है, शारदा में नहीं चलती है। तो ये बन गया कु। अब अगर मुझे कु लिखना है, उ, क, उ, ये क आ गया, ये उ आ गया। उ के लिए यहां से लेकर ये ऊपर, ये कु आ गया। एक और चीज ध्यान रखिए, जब आप उ लिखेंगे, इसको छोटा मत करिए, जितना आप रख सकते हैं ऊपर रख सकेंगे। लीजिए, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट में आपको उ ऐसे भी दिखेगा, बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टिस्टिकली वो अच्छा भी लगता है और उसको लिखने में भी अच्छा लगता। मगर मैं ये कह रहा हूं, इतना ज्यादा मत कीजिए, मगर जितना ऊपर ले सकते हैं उसको लीजिए। तो पहला अक्षर जिसमें उ और ऊ की मात्रा अलग है, वो है क। दूसरा अक्षर, 9 ऐसे अक्षर है जैसे मैंने आपको बोला। अब दूसरा अक्षर ग। अब शारदा में कैसे ग लिखूंगा मैं, ग। इसमें भी सेम ऊ की मात्रा आएगी, उ। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये ऊ की मात्रा इधर मत कीजिए, थोड़ा सा दाएं से लीजिए, फिर आप ये आ गया उ, गु। फिर
फिर घू। उ, उ। एक और गलती ना कीजिए, इधर से मत लीजिए उ, थोड़ा सा जहां यहां सेंटर से इसको भी ऊपर खींचिए। ये थोड़ा पैरेलल चल सकती है, ये ऐसे, ये घू हो गया। ओके। एक मिनट। तो ये घू। फिर तीसरा अक्षर जू। शारदा मैं कैसे करूंगा? हमने जू पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। ये ऐसे, ये जू हो गया। अब उ की मात्रा शारदा में इधर आएगी, जू। और जब मुझे जू लिखना है, ये ऊपर आया, ये जू आ गया। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था सरन्या जी, आप थोड़ा लेट थे, स्पेशल उ और ऊ की मात्रा, जहां उ और ऊ सामान्य जैसे नहीं होते हैं। पहला फर्स्ट अल्फाबेट इज उ। कु वी राइट लाइक दिस, एंड कु वी राइट लाइक दिस। वी रिकॉर्डिंग है तो पहले 5 मिनट आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो जू हो गया। नाउ फोर्थ, चौथा अक्षर न्य। न्य। शारदा में कैसे किया मैंने ये? लाइन उल्टी जा रही है माउस हिलाने के चक्कर में। ये न्य हो गया। उ की मात्रा क्या करूंगा मैं? न्यू। नाउ इफ आई हैव टू राइट न्यू, उ एंड ऊ। ओके। इसमें कोई डाउट, कोई सवाल? फिर फोर्थ अल्फाबेट ड। ठीक है, ये पांचवा है। पांचवा अल्फाबेट है ड। ड कैसे हमने शारदा में लिखा? हमको याद है, ड ऐसे, ये ऐसे आ गया। आपको याद है ड और भ में डिफरेंस? पता है ना आपको? शायद दिखाया होगा। अगर ये ड है और ये भ आता है, भ में ये सेंटर लाइन तक आती है, ड में सेंटर लाइन से लेफ्ट में ही आती है। दिस इज द डिफरेंस। ये देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल सेंटर लाइन में है, यहाँ सेंटर लाइन से पहले ही रुक जाता है। ओके। अब डू कैसे लिखूंगा मैं? ड उ डू। ढ उ ढू। इसी तरीके से भ उ भू।
भ ऊ भू। कोई भी डाउट हो बीच में मुझे बता दीजिए। ये बन गया ढ और भ, ये हो गया छठा। फिर सातवां त। तो तो कैसे आएगा? त उ तु। और तू तू। फिर रु। रु। रु कैसे बनेगा? दो तरीके से बनता है रु। ये र आ गया, मैं दोनों लिखूंगा। ये रु आ गया, और रु को शारदा में ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों करेक्ट है। रु, ये बात याद रखें, ऐसे भी बनाया जाता है रु। और रू को इसका नहीं करते हैं, रू को इसको लेकर चलते हैं। जब शारदा में मुझे रू लिखना है तो ये र आ गया, रु और रू। सिर्फ रू के लिए ये थोड़ा अलग आता है। फिर आखिर का शु। शु के लिए श बनाया, श उ शु। श ऊ शु। ये सारे जो स्पेशल थे वो उ और ऊ की मात्रा वो हमने समझ ली। मैं दोबारा लिखूंगा, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे, फिर आपको अगर कोई सवाल होगा वो करेंगे। क के लिए, घ के लिए, झ के लिए, ञ के लिए, ढ के लिए, भ के लिए, र के लिए, और श के लिए। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठ है। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? घ, एक, दो, तीन, चार, एक मिस हुआ है। रु हो गया, भ हो गया, ओ त। त भी 9 आते हैं ये टोटल, इसलिए मेरे को वो याद है। अब इनको कैसे लिखेंगे मैं एक बार यहां लिखूंगा। वो घु। ओ सॉरी। झु।
न्यू, धू, भू। रुक को मैंने दो तरीके से लिया, ये भी लिया और ये भी लिया था। शु, तो छोटा शुरू रेडी कर दे सकते हो। तो और उ के लिए, अगर मुझे ऊ लिखना है, ऊ के लिए ये एक्स्ट्रा है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ये ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम थोड़े से क्या करेंगे, अब हम संयुक्त अक्षर की तरफ जाएंगे और उसमें हमको थोड़े से रूल्स रखने हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा। एक मिनट। थोड़ा मैं आपको पहले बताऊंगा कि होता क्या है। जैसे मैं देवनागरी में ले लूंगा पत्ता, ऐसा कोई भी अक्षर हो सकता है, बस उदाहरण के लिए। ठीक है ना? अगर मैं इसकी संधि करूंगा तो ये क्या बनता है एक्चुअली, ये प, प प्लस त प्लस। ये तो सबको पता है ना? है ना? जी। एक मिनट। 9 से 10 तक एक अलग क्लास थी, 10 से 11 ये, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, तो अभी देवनागरी में क्या करते हैं, जब भी अक्षर आधा आता है, मतलब हलंत वाला आता है, तो हम उसको आधा ही लिखते हैं। तो प, त आधा आ गया। या अगर मेरे को पक्का लिखना है तो ये प, क, क, आ, ऐसा कुछ भी, कोई भी ले लो आप, दूसरा भी कोई शब्द ले सकते हैं। मगर देवनागरी में ये रूल है कि अगर कोई अक्षर है जो जो आधा है, मतलब जिसमें स्वर जुड़ा नहीं है, तो उसको हम आधा लिखते हैं। शारदा में वो रूल नहीं है। शारदा क्या बोलता है? शारदा बोलता है वो अक्षर पूरा लिखे, मतलब ये अक्षर पूरा लिखे। अगर त है तो त पूरा लिखे, मतलब त पूरा लिखे, और उसका आगे वाला अक्षर उसके नीचे नीचे लिखे। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो शारदा में बोलते हैं, इफ, अगर ये आधा है, दोबारा बोलूंगा, उस आधे को पूरा लिखना है और आगे, उसके आगे वाला अक्षर इस अक्षर के नीचे लिखना है। अब
अभी अगर मैं एक उदाहरण दूंगा, मम्मी। अब ये तो देवनागरी थी, शारदा क्या करेगा? और शारदा में एक और चीज याद रखे, अक्षरों को शिरोरेखा से नहीं जोड़ा जा सकता, एक शब्द को शिरोरेखा से जोड़ा नहीं जाता, उनको अलग अलग ही रखते हैं। मतलब ये कि ये जो मैं बनाऊंगा तो पूरे सबको नहीं करूंगा। तो शारदा में क्या हुआ, ये आधा आया, आधे को पूरा लिखा। शारदा बोलता है अगला अक्षर इसके नीचे लिखे। और ये जो मात्रा है, ये ऊपर वाली है तो ऊपर के साथ, नीचे वाली है तो नीचे। ऊपर वाली मतलब ई आ है तो ऊपर है, अगर ऊ है तो नीचे है, ये ऐसे आगे। मगर अब ये सवाल ये है कि जब ये नीचे लिखा, सवाल ये आ सकता है कि भाई मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आई कैन इवन राइट लाइक दिस। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इसको मैंने उधर क्यों लिया? या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। कानून क्या है, रूल क्या है? तो वही रूल हमको अ, जानने हैं। वो रूल मैं आपको बताऊंगा। इस रूल को जानने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि हमने क्या किया शारदा लिपि में। हमने जितने भी जो हमारे व्यंजन हैं, उनको हमने क्लासिफिकेशन किया अलग अलग करने के लिए। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। अब ये मैं समझाऊंगा क्या मैंने क्या किया। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मगर जब हमने इस शारदा को समझा, हमने अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इन शब्दों को, इन अक्षरों को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले कैटेगरी ए कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब हमने ये बोला ऐसे अक्षर जो शुरू रेखा से एक बार टच होते हैं, जैसे शारदा का अक्षर क, या ड, या भ, या फ, या ब, या र, ल, व। और भी हो सकते हैं, आप खुद अपने असाइनमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा मतलब क्या है, इन अक्षरों में क्या हो रहा है आप ये देख लीजिए, प्लीज टेक ए नोट। दे आर टचिंग द शिरोरेखा रेखा ओनली वन टाइम हियर, है ना? इनको मैंने बोला ये शारदा कैटेगरी ए है, ठीक है। पार्थ जी, आप देवनागरी पढ़ाते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे आप रूल करते हैं क्या? ये नहीं, सॉरी, मैंने टाकरी नहीं में, पढ़ा। टाकरी में। नहीं, मैं नहीं पढ़ा था वो। कोई और थे, वो अच्छा, जतिन जी प्रतीक थे। थे क्या? प्रतीक थे शायद। कौन कौन थे वो टाकरी? टाकरी जाने वाले कौन थे हमारे ग्रुप में? जतिन थे वो शायद। हाँ, जतिन थे। जतिन आज आए नहीं है, ओके। हाँ, जतिन। ठीक है। तो ये एक कैटेगरी आ गई ए। ये कैटेगरी क्या काम कैसे आएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम कैटेगरीज को समझेंगे। दूसरी कैटेगरी आई बी। बी कैटेगरी वो बोलती है जो शिरो ऐसे अक्षर जो शिरोरेखा के साथ दो या दो से ज्यादा बार टच हो। जैसे अभी तक तो आपको अक्षरों का ज्ञान होगा, अगर नहीं होगा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ख 3 बार हुआ ना,
ग, च, दो या दो से ज्यादा बार, ज, झ, ञ। देख लीजिए, एक, दो, तीन, वन, टू, वन, टू, वन, टू, थ्री, है ना? क्लियर है ना? ये ठीक है ना? ये समझ गए आप? ऑल द अल्फाबेट्स विच टच द शुरू रेखा more than two times, two or more than two times, two or more than two times, we categorize them at alphabets B. And the category C now. C are those alphabets which do not have any Shurorekha, like G, P, M, श, इधर थ भी था। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कुछ मैंने मिस, ये तो हम उदाहरण कर रहे हैं अभी। और स, ये देख लीजिए, ये ऐसे अक्षर है जो कैटेगरी सी को मैंने डाल दिए, जिनमें शिरोरेखा ही नहीं है। फिर कैटेगरी डी। डी कैटेगरी ऐसे अक्षर आते हैं जो स्पेशल है, जैसे ठ, न, और किसी अक्षरों में ध भी आता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ये वो ठीक है, अभी फिलहाल ये दो ही रख लीजिए आप। ये थोड़े स्पेशल कैटेगरीज है, इसको इसको रहने दीजिए अभी। तो ये स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया ये कैटेगरी? कुछ डाउट इस आपको पता था ये? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है ना? आपको पता था, देखा था आपने ये कभी, ये कैटेगरी ऐसे होती है? नहीं नहीं। ओके। तो ये कैटेगरी अब कहाँ काम आएगी, अब हम वो करेंगे। पहला, शारदा बोलता है, अब इसको थोड़ा सा मैं कहाँ लिखूं, यहां यही लिखता हूं। अगर ए कैटेगरी है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हाँ, अरे ये क्या हो गया? हाँ, अगर ए कैटेगरी है, लेटर, थोड़ा फिर बताता हूं क्या कर रहे हैं हम। लेटर बिलो विल बी रिटन इन सेंटर। लिखूंगा फिर मैं समझाऊंगा। ये ए कैटेगरी के लिए है। फिर बी के लिए, लेटर बिलो विल बी रिटन टुवर्ड्स लेफ्ट। फिलहाल ऐसे रख लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा क्या मतलब है इसका। फिर तीसरा, सी कैटेगरी, यहां लिखता हूं, ये सी के लिए, यहां लेटर बिलो विल बी रिटन टुवर्ड्स राइट।
यूज डिफरेंटली। वो मैं समझाऊंगा मतलब क्या है, वो कैसे होता है। ये तीन फिलहाल आप याद रख लीजिए। अगर ए कैटेगरी है तो नीचे का अक्षर सेंटर में आएगा। अगर बी कैटेगरी है तो नीचे का अक्षर लेफ्ट में आएगा, बाएं की तरफ। अगर सी कैटेगरी है तो नीचे का अक्षर दाएं की साइड आएगा। अब हम उसको देखेंगे ऐसा होता कैसे है। और ये मतलब ये ऐसे अक्षर जो कि मुझे नीचे लिखने हैं, मतलब इसका मतलब इनसे पहले वाला अक्षर आधा होना चाहिए। अब देख, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर आपको फिर थोड़ा आपको समझ आएगा। अभी जैसे मुझे लिखना है, मुझे जैसे लिखना है पन्ना। ठीक है ना। अब कैसे लिखूंगा मैं शारदा में? प पूरा आएगा, न आधा है। तो शारदा क्या बोलता है, आधे को क्या करना है, पूरा लिखना है। अब आगे वाला अक्षर नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि ये इट इज ये छोट आधे के बाद वाला आता है। अब ये न मुझे नीचे लिखना है। नीचे लिखने के लिए ये अक्षर क्या था, न। न न कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन सी कैटेगरी है न? फर्स्ट फेल। फर्स्ट कैटेगरी। तो क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे ही आएगा, सेंटर में आएगा। और आ की मात्रा ऐसे, पन्ना। कोई और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पक्का। प क क आ, पक्का। वो कैसे बनेगा? प क पूरा आएगा, मगर क नीचे, ये वाला क नीचे आएगा। और मैंने आपको बोला, जब क के नीचे कुछ भी आता है तो क ये आकार लेता है। ये आपको याद रखना, आगे भी पढ़ेंगे हम, ये क आएगा। अब ये क जो है, ये इधर नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड में नहीं बनेगा, सेंटर में बनेगा। और उसकी शिरोरेखा नहीं आएगी। हाँ, ये मैं भूल गया था बोलना, एक चीज मैं भूल गया था। ए कैटेगरी के जो अल्फाबेट्स नीचे लिखूंगा, उनमें शिरोरेखा नहीं डालनी है। ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। ये नहीं करना है। ए कैटेगरी में शिरोरेखा रेखा खत्म करनी है। जब नीचे आएगा और सेंटर में आएगा, इनकी शिरोरेखा रेखा गायब हो जाती है। ये हो गया ए कैटेगरी। अब बी कैटेगरी, जैसे मैं बताऊंगा, छोटा सिंपल उदाहरण दे रहा हूं ताकि अभी आपको समझ आए। जैसे मुझे लिखना है पंखा, और हो सकता है ग्रामेटिकली ये शब्द मतलब नहीं बनते हो, बस समझाने के लिए मुझे आपको बताने हैं। जैसे मुझे लिखना है पंखा। अब क्या करूंगा मैं? प न। और ये बात भी मैंने बोली, शारदा में शब्द को जोड़ा नहीं जाता शिरोरेखा से। प न। ख कौन सा कैटेगरी है? ख है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में लिखना। लेफ्ट में मतलब इधर, और शिरोरेखा साथ में आएगी, मतलब राइट लेफ्ट में मतलब इधर नहीं आएगा, ख इधर नहीं आएगा। ये गलत है, क्योंकि ये बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी लेफ्ट से जुड़ती है, लेफ्ट से जुड़ती है, जैसे यहां ये आएगा ख। और आ की मात्रा हमेशा ऊपर आएगी। अगर उ की मात्रा होती, अगर ये होता पंखु, तो उ की मात्रा ख के साथ लगती। मगर ई ई आ ऊपर, जो ऊपर की मात्रा है वो ऊपर लगती है, नीचे की मात्रा है जो नीचे लगती है। ये बन गया पंखा। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं,
अगर मेरी आपको बात समझ नहीं आती तो कृपया बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं या जो। रज्जू। अब ये कैसे लिखेंगे? र। रोहित जी करो वापस फोन, क्लासेस में। ज। और ये बी कैटेगरी है, और बी कैटेगरी, दूसरा भी बी कैटेगरी है जो नीचे आएगा, वो बिल्कुल बी और बी साथ में पैरेलल बनते हैं, ये ऐसे बनेगा। ये ऊ है ना, ऊ की मात्रा ऊपर के अक्षर के साथ नहीं बनेगी, नीचे के अक्षर के साथ बनेगी। और ऊ की मात्रा आपको पता है कैसे है, ये ऊ बन गया रज्जू। ठीक है, आप समझ गए? फिर तीसरा, ये समझ गए यहां? कोई डाउट? ठीक है, आगे। फिर तीसरा, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात मानता हूं, मैं लूंगा अक्षर कंप, ऐसे लिखता हूं। कोई भी है, मैंने बोला ना अक्षर मतलब नहीं रखे हो, बस उदाहरण के लिए हम ले लेंगे। कंपनी। ये देवनागरी है। अब मैं इसको शारदा में कैसे लिखूंगा? क पूरा आएगा, क्योंकि क पूरा ही है। म आधा है, तो म पूरा आएगा। प कौन सा कैटेगरी है? प। प कौन सा कैटेगरी है? थर्ड वाला। थर्ड, सी वाला। तो वो जाएगा राइट साइड में, मतलब प मैं लगाऊंगा इधर, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं। ये यही डिफरेंस है, इसीलिए कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट। ये प जोड़ा, फिर न, और ई, कंपनी। ये आ गया सी कैटेगरी। अभी फिलहाल हम इन्हीं तीन कैटेगरीज के लिए कुछ शब्द लिखेंगे। आप मेरे को बता दीजिए, फिर मैं लिखूंगा। कोई भी शब्द बता दीजिए, फिर हम करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। 5-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक उदाहरण दीजिए, आप कोई शब्द बता दीजिए। हाँ। चर, हाँ। चरखा। चरखा, वेरी गुड। ठीक है ना? अब क्या होगा? च। इस ये थोड़ा हम अगली क्लास में एक और चीज इसको क्लियर करेंगे। र। ख कौन सा कैटेगरी में है? ख कौन सी कैटेगरी में आता है? सेकंड। दूसरी कैटेगरी में, तो लेफ्ट साइड बनेगा ना, तो लेफ्ट में बनाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको मैं बताऊंगा आपको, तो वो मैं समझाऊंगा। च र ख आ। इसमें शारदा बोलती है, जब र के नीचे कुछ आता है तो र का ये निकाल दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब आप इधर इतना ही रख सकते हैं। इसमें शारदा ये बोलती है, रो को आप इधर ही रख लीजिए और इधर ख बना दीजिए, हम समझ आएंगे कि ये चरखाई है, ये र है। क्योंकि और कोई उधर अक्षर आ नहीं, क्योंकि र का वो बन वो मिलता नहीं है ना, तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए शारदा ये ख और र और ख समझती है, ये चरखा हो गया। ये शारदा के एक रूल है कि इधर वो र का वो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आगे और कोई उदाहरण?
गंगा। है ना? तो क्या आएगा? घ न घ कौन सा कैटेगरी है? बी कैटेगरी, तो लेफ्ट साइड में आएगा। गंग, ये बन गया गंग। आ का क्या का होगा? आ की तो न में जो आ की मात्रा है वो जो हमने कल सीखी थी, तो वो ऐसे बनेगा। तो ये बन गया गंगा। मतलब अगर आप सिर्फ गंग लिखते तो ये छोटा था। अगर आप आ लिखेंगे, ये छोटा के बदले आप इसको बड़ा कर दीजिए तो वो गंगा हो जाएगा। आ की मात्रा ऊपर आएगी, ग के साथ नहीं लगेगी। अगर गंगू होता तो ऊ की नीचे आ जाती। और कोई उदाहरण? कंप्यूटर अगर लिखना हो तो हाँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंप्यूटर। ठीक है। क पूरा। म पूरा। प आधा है, प नीचे आएगा। और ये म भी आधा है, प भी आधा है, इसका मतलब प नीचे आएगा और य भी नीचे आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला अक्षर भी इधर है ना। तो य क्या होता है? ये एक्चुअली य शारदा में, वो हम आगे पढ़ेंगे, य ऐसा क्यों बनता है जब नीचे आता है। कंप्यूटर, तो ये ऊ ट ये नीचे य आने का थोड़ा सा अलग रूल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मगर आप ये समझिए कि प जो था सी कैटेगरी था, तीसरी कैटेगरी थी, इसलिए दाएं साइड आ गई। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, मैंने य जैसा क्यों नहीं बनाया, वो उसके लिए रूल है जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ? पंछी। प न छ ई। प न पूरा आएगा। छ कौन सा कैटेगरी है? छ कौन सा कैटेगरी है? सेकंड वाली होगी। सेकंड नहीं है, छ फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट। कैटेगरी। उसका क्या रूल है? उसका सेंटर में लिखेंगे। सेंटर में आएगा। और दूसरा, और एक चीज, सूर्य रेखा नहीं बनती है। तो क्या होगा? छ छ सॉरी, छ के लिए मुझे वो लाइन नहीं डालनी है। ये छ आएगा, क्योंकि छ के लिए बस ये पंछी, पंछी, बस। और सूर्य रेखा नहीं आएगी। वो किसी भी फर्स्ट कैटेगरी वाले में नहीं लिखना। हाँ, किसी भी फर्स्ट कैटेगरी में जब नीचे लिखोगे तो उसमें आपको सूर्य रेखा नहीं डालनी है, नीचे वाली। करेक्ट, ये रूल है। और कोई अक्षर? आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं कुछ अक्षर हम आपको असाइनमेंट में भी देखूंगा आपको देने की। मगर आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।
और कोई अक्षर? रंजू, र, न, ज, उ, रंजू। र, न, ज कैटेगरी कौन सा है? सेकंड कैटेगरी, तो बनेगी राइट साइड में। और ऊ की मात्रा कहाँ आएगी? इधर ही आएगी। ये बन गया रंजू। ओके। और जो चौथी कैटेगरी थी, उसमें जो दो अक्षर थे, ठ और ण, वो हम आगे पढ़ेंगे। मगर शारदा बोलता है जब भी ठ आएगा तो नीचे ऐसे रख लो इसको। जैसे ये बन जाएगा जब भी नीचे, जैसे मैं मुझे लिखना है कंठ, ये स्पेशल है। जैसे मुझे लिखना है कंठ। शारदा बोलता है इसमें क, न पूरा आएगा। शारदा बोलता है ये क्योंकि स्पेशल है, इसको आप ऐसे रखो, कंठ। अच्छा, चौथा ये एक हो गया ठ के लिए। अब इस ण के लिए भी शारदा क्या रूल बोलता है कि अगर ये नीचे आएगा, मैं आप कुछ एक एक उदाहरण दूंगा फिर हम इसको करेंगे। जैसे एक लूंगा मैं, कर्ण। कर्ण, शारदा बोलता है इसको क्या करो आप, क, ये तो पूरा ही आएगा, र को, जैसे मैंने आपको बोला उसको ये करने की जरूरत नहीं होती है जब उसके नीचे कुछ लिखना होता है। तो शारदा बोलता है र को ऐसे रखो और ण को बस इसको साथ में घुमाओ। ये बन गया कर्ण। ये ऊपर के अक्षर के साथ मिल जाता है और घूम लेता है, बस और कुछ नहीं। कर्ण। एक मिनट, मैं कुछ और उदाहरण दूंगा जिसमें ण आता है। कोई उदाहरण है जिसमें ये ण आएगा, रण के बगैर? जैसे, हरण। हाँ हाँ, आर्य, आर्य क्या, कौन सा बोला? हरण। हाँ, हरण। नहीं, हरण में भी रण यही आ गया ना। मैं कह रहा था कि जिसमें र नहीं आए, कुछ और आए जय न के साथ। चलिए, अभी नहीं आ रहा है। जैसे अगर मुझे म के नीचे भी लिखना है, अगर सपोज म होता, फिर ण होता, तो शारदा क्या बोलता है इसको, ये मैं देवनागरी बोल रहा हूँ। शारदा बोलता है इसको आप ऐसे लिखो, ये म आ गया और न को इसी के साथ जोड़ दो ऐसे। ये शारदा का मतलब है, ये ऊपर के अक्षर के साथ इसको ऐसे इस तरीके से जोड़ दो। ये तीन कैटेगरीज आज हमने पढ़ी। अगले क्लास में थोड़ा सा और स्पेशल रूल देंगे, मगर आप अपने हिसाब से कुछ भी एक उदाहरण जो भी आपको आते हैं आप लिखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ यह है कि कुछ रूल है शारदा में जो थोड़ा हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कुछ अलग कुछ स्पेशल कंजंट्स है जो अलग तरीके से लिखे जाते हैं, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मगर अभी तक कुछ कोई डाउट अभी? नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है। बस क्योंकि एक ऐसे जनरल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स हैं कि वाज दिस वन ऑफ द रीजन क्यों लाइक इसकी पॉपुलैरिटी
कम हुई हिस्टोरिकल टाइम्स में एज कम्पेयर टू द अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस? रीजन आप बोल रहे हो कि ये डिफिकल्ट है कि क्या क्या रीजन मतलब? हाँ, मतलब फॉर अडेप्टेबिलिटी। नहीं, मुझे नहीं लगता। नो, दैट इज नॉट द रीजन। अगर देखा जाए, अगर मैं इस टाइम देवनागरी देखूं, तो देवनागरी से ज्यादा शारदा गिव्स ए बेटर वे ऑफ राइटिंग इट। आई थिंक इट इज जस्ट पीपल वेर नॉट एनकरेज टू लर्न इट। उन्होंने दूसरी चीजें एडॉप्ट की बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, पॉलिटिकल, सोशल एंड अदर रीजंस। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो पंजाब में गुरुमुखी होती ही नहीं। राइट। गुरुमुखी तो बहुत इतनी सुंदर, देख लीजिए कैसे गुरुमुखी अभी है हमारे सामने। राइट। तो दैट इज नॉट द रीजन। और इसको जो हम लिखते थे या अभी भी जैसे जो लिखते हैं, अभी तो फॉर एग्जाम्पल हम देवनागरी टू इसमें कन्वर्ट कर हाँ, रहे हैं, बट ओरिजिनली जो इसमें वर्डिंग्स होती हैं फिर वो क्या कश्मीरी होती नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, 99.9% मैन्युस्क्रिप्ट्स आर संस्कृत। है? मेजोरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट व्हाट आर सीन, मेजोरिटी ऑफ वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट है संस्कृति है। हाँ, कुछ कुछ है जैसे ललवाक है, रुब्बवानी वाक है, कुछ कुछ जो रीसेंट टाइम्स में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज की जो कश्मीर है इट इज लिटिल बिट, इसमें पर्शियन भी है, इसमें सब अरे, कुछ है। बट जो प्योर फॉर्म ऑफ कश्मीरी देखोगे, अगर आप ललवाक से देखोगे, थोड़ी उससे ज्यादा पुराने में भी जाओ, 5-6 साल पुराने देखोगे, तो लगभग कश्मीरी और संस्कृत एक जैसी दिखेगी आपको। तो मेजोरिटी जो था सारे संस्कृत का ही काम था जो शारदा में हुआ है। हमारे हमारी टीम ने एक पुस्तक है हमारी जिसमें हमने कश्मीरी कैसे लिखते हैं इसके ऊपर एक प्राइमर बनाया। और वो जो कश्मीरी फॉन्ट्स है, क्योंकि कश्मीर में थोड़े कुछ अक्षर अलग है, जैसे घर, चर, अ, ऐसे, कोर, देर आर सम मोर अल्फाबेट्स में तो मतलब वॉवेल्स थोड़े एक्स्ट्रा है, 6 वॉवेल्स एक्स्ट्रा है। उसके लिए हमने नोटेशंस निकाली। इनफैक्ट हमने वो यूनिकोड को सबमिट कर दी, शारदा की बता रहा हूँ, और वो यूनिकोड अप्रूव भी हो गई इस साल। उन्होंने, इट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, इट विल आल्सो गेट रिलीज्ड बाय द यूनिकोड। सो वो भी हमने कर दिया। तो आई कैन आल्सो शेयर दोज विद यू। हमने कोशिश की कि कश्मीरी शारदा में कैसे लिखे, इस पर भी हमने काम किया है। इनफैक्ट हमारी जो मातृका है, हमारी 3 महीनों में जर्नल निकलता है मातृका, विच इज एक्सक्लूसिव शारदा। उसमें कश्मीरी के भी आर्टिकल्स होते हैं, संस्कृत का भी होता है, हमारे जो टीम जो मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करती है वो काम भी होता है हमारे, उसमें पूरा पब्लिश होता है। हमारे वेबसाइट में आपको वो आर्टिकल्स मिलेंगे। राइट। मैं वेबसाइट देखा था आपका, अच्छा काम है काफी, वो तो ट्रूली अप्रिशिएबल। हाँ, नहीं नहीं, तो उसमें थोड़ा काम, वेबसाइट, हमारे पास लोग नहीं है जो हमारी वेबसाइट को थोड़ा मेंटेन करें, मगर जितना भी हम काम करते हैं कोशिश करते हैं हम सारा वेबसाइट में डालें। इस पूरा अपडेटेड तो नहीं है क्योंकि मेरे पास लोग नहीं है जो वेबसाइट को देखे। बट हाँ, जो भी है हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों को हम अपना काम बता दें कि क्या क्या। नहीं, अच्छा है जितना भी, लेकिन है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है, और कुछ अभिनव जी, प्रतीक जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? Currently, no. ओके, नो प्रॉब्लम, ओके जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो आफ्टर दैट। थैंक यू। अच्छा, नमस्कार।